हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 ऑफ चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सो हमें इन एंगल्स की कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगल्स के सम को हम ऐड करते हैं, उनका सम 90 डिग्री आता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, एक एंगल है 40 डिग्री। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम इस 40 डिग्री को 90 डिग्री से माइनस करेंगे, ये 50 डिग्री है, सो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, 20 डिग्रीज। सो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम इस एंगल को 90 डिग्री से माइनस करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? दोनों को सम 90 डिग्री होता है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 20 डिग्री फ्रॉम 90 डिग्री। ओके, 90 minus 20 is 70 डिग्रीज। सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 63 डिग्रीज। सो हम इसको 90 डिग्री से माइनस करेंगे। व्हाट इज 90 minus 63? 10 minus 3 is 7, 8 minus 6 is 2, 27 डिग्रीज। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है? हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हमें किससे माइनस करना है? हमें 90 डिग्री से माइनस करना है। क्वेश्चन 3, 57 डिग्री। सो 90 डिग्री माइनस 57 डिग्रीज। टेन minus 7 is 3, 8 minus 5 is 3, 33 degrees. We have completed question 1. Now we'll solve question 2. Question 2, find the supplement of each of the following angles. So last question में हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, इस क्वेश्चन में हमें सप्लीमेंट फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसका सम दो एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ओके, सो सप्लीमेंट मतलब दो को प्लस करने से 180 डिग्री आता है। अब हमें सप्लीमेंट, ये एक एंगल 105 है, सो दूसरा एंगल क्या होगा? सो हम क्या करेंगे? वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180 डिग्री। 180 डिग्रीज माइनस 105 डिग्री। ओके, सो 180 माइनस 105 करेंगे। टेन माइनस 5 is 5, 7 minus 0 is 7, 1 minus 1 is 0. Answer is 75 degrees. Okay. Question 2, 87 डिग्री। 180 में से माइनस करेंगे 87 डिग्रीज। ओके, जीरो माइनस 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वी विल बोरो। टेन माइनस 7 is 3, 17 minus 8 is 9, 93 डिग्रीज। थर्ड क्वेश्चन 154। सो सेम क्या करेंगे? हम 180 डिग्री से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें ढूंढना है सप्लीमेंट। वन एटी माइनस 154, 0 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वी विल बोरो। 10 minus 4 is 6, 7 minus 5 is 2, 1 minus 1 is 0. Answer is 26 degrees. Okay.
सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। और हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए उसे 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। सो हमें एंगल्स दिए हुए हैं दो, ओके, उन एंगल्स को चेक करके बताना है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या वो सप्लीमेंट्री है। सो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, हम दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे। अगर प्लस करने से 90 डिग्री आता है तो उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर प्लस करने से 90 डिग्री आता है तो उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर ऐड करने से 180 डिग्री आता है तो उसका मतलब सप्लीमेंट्री है। ओके, सो देखो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्रीज हम ऐड करेंगे। फाइव प्लस 5 is 10, 1 2 plus 6 8, 180 डिग्री। ओके, सो 180 डिग्रीज इसका मतलब क्या है, ये कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। सॉरी, 65 डिग्री प्लस 150 डिग्रीज, 65 डिग्रीज प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, क्वेश्चन 2, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्रीज। ओके, थ्री प्लस 7 is 10, 1 plus 6 7, 7 plus 2 9, 90 डिग्री। 90 डिग्रीज है, इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्वेश्चन 3, 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री। टू प्लस 8 is 10, 1 plus 1 2, 2 plus 6 8, 1 180। 180 डिग्री इसका मतलब ये कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन 4, 130 प्लस 50 डिग्री। ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, 3 प्लस 5 8, 1 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो जब 45 एंड 45 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन 6, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री। 80 प्लस 10 is 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Okay, so we have completed question 3. Now we'll solve the next question, question 4. Question 4, find the angle which is equal to its complement.
ओके, सो हमें ऐसा एंगल फाइंड करना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, बराबर हो। सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो होता है जिनका सम 90 डिग्री आता है। ओके, जिसका सम जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। ओके, सो 90 आना चाहिए आंसर। ओके, मतलब दोनों का प्लस करने से 90 डिग्री आना चाहिए और दोनों इक्वल भी होने चाहिए, क्योंकि जो एक नंबर है वही दूसरा नंबर है, दोनों इक्वल होने चाहिए। सो हम क्या करेंगे, पहले हम एंगल x लेंगे, लेट द एंगल बी x। ओके, सो अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल भी x होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। ओके, और दोनों का सम, दोनों को प्लस करने से क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ओके, सो x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाते ही डिवाइड हो जाएगा। सो 90 डिवाइड बाई 2 इज़ 45 डिग्री। ओके, सो अगर एक एंगल 45 है तो नेक्स्ट एंगल भी 45 होगा, क्योंकि 45 प्लस 45 इज 90 डिग्री। सो आंसर इज 45। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सो हमें ऐसा एंगल फाइंड करना है जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री होता है उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो हमें तो ऐसे एंगल्स बताने हैं, दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आना चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एंगल लेते x। ओके, सो देखो दो एंगल्स है। ओके, और दोनों को प्लस करने से क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। और हम एंगल क्या ले रहे हैं, x। हम ये एंगल x है तो ये भी x होगा, क्योंकि x प्लस एक्स, ये भी x है और ये भी x, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है और दोनों का सम, दोनों को प्लस करने से क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। सो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हम यहाँ रखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है 2, तो जब राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, 180 डिवाइड बाई 2 इज़ 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 डिग्री हुए और दोनों एंगल इक्वल है। सो एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 है। 90 प्लस 90 करने से 180 डिग्री आता है। सो आंसर इज 90 डिग्री। Question number 6. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. So इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, दोनों का सम फाइंड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, सो इस क्वेश्चन में अगर हम एंगल 1 को अगर डिक्रीज़ कर लेते, कम कर लेते हैं, What changes should take place in angle 2? So angle 2 में क्या चेंज होगा, so that both the angles still remain supplementary, ताकि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहे, दोनों एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री ही आए। सो हम अज्यूम करते हैं एंगल 1 और एंगल 2, देखो दो एंगल्स है और दोनों को सम 180 डिग्री आना चाहिए, मतलब दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम अज्यूम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एंगल 1 है 100 डिग्रीज़ तो एंगल 2 क्या होगा, दोनों का सम, मतलब दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री ही आना चाहिए। अगर एंगल 1 100 है तो एंगल 2 होगा 80। इसको इसे माइनस करो, 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्रीज़। ओके, अब क्या कंडीशन है, देखो इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज़ कर लेते, कम कर लेते हैं, सो हम एंगल 1 को कर लेते हैं, देखो 80। ओके, सपोज़ ये एंगल हो गया 70 डिग्रीज़। हमने
एंगल 1 को कम कर लिया, तो एंगल 2 क्या होगा कि दोनों एंगल 180 डिग्रीज आए। 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्रीज, 110 डिग्रीज। देखो जब एंगल 1 को हमने रेड्यूस किया, डिक्रीज़ किया, 100 से 70 कर लिया, कम कर लिया, तो एंगल 2 क्या हो गया, 80 से 110 हो गया, मतलब ये बढ़ गया, ये इंक्रीज़ हो गया, ये हो गया इंक्रीज़। हाँ, और दोनों का एंगल 180 डिग्रीज ही होना चाहिए। ओके, मतलब जब एंगल 1 कम होता है, डिक्रीज़ होता है, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा और डिक्रीज़ करते हैं, अगर हम 70 को कर लेते हैं रिड्यूस करके 50, हाँ 20 और कम कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज़ में से हम 50 डिग्रीज़ माइनस करेंगे तो 130 डिग्रीज़, ये एंगल और इंक्रीज़ हो गया, 110 से हो गया 130 डिग्रीज़। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या, इसका मतलब क्या है, जब एंगल 1 को डिक्रीज़ करते हैं तो एंगल 2 इंक्रीज़ हो जाता है। सो द आंसर इज़ एंगल 2 विल इंक्रीज़ विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज़ इन एंगल 1। जितना एंगल 1 डिक्रीज़ होगा उतना ही एंगल 2 इंक्रीज़ होगा। ओके, सो ये बस एग्जाम्पल था। आंसर है एंगल 2 विल इंक्रीज़ विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज़ इन एंगल 1। Question 7. Can two angles be supplementary if both of them are? So, अगर दोनों एंगल्स एक्यूट है, क्या दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स के सम 180 डिग्री हो सकता है? क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं? सो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री है। ओके, ऐसे एंगल्स जो लेस देन 90 डिग्रीज होते हैं। ओके, सो सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 30 डिग्री। ओके, अगर हम 30 लेते और एक 50 डिग्री लेते, कोई भी दो एक्यूट एंगल अगर हम लेते हैं, सो 30 + 50 इज़ 80 डिग्रीज। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 90 से कम क्या होता है, 89। सो अगर हम दो एंगल्स 89 डिग्रीज़ है तो क्या उसका सम 180 डिग्री होगा? चेक करते हैं क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। 9 + 9 इज़ 18, 1 + 8 9, 9 + 8 इज़ 17। सो 178 डिग्री हो रहा है, मतलब 180 डिग्री नहीं हो रहा है। क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं? आंसर इज नो। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब जो मोर देन 90 डिग्रीज होते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं, 120 डिग्री, 150 डिग्री, कोई भी दो एक ऑब्ट्यूज एंगल्स लेते हैं। ओके, सो 120 + 150 इज़ 270। क्या ये सप्लीमेंट्री है? नहीं, ये 180 से तो बहुत बड़ा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 90 से ज़्यादा। सो 90 से ज़्यादा हम सपोज लेते हैं 91 डिग्री। ओके, 90 का जस्ट नेक्स्ट नंबर लेते हैं 91 डिग्री। सो व्हाट इज़ 91 + 91? 1 + 1 2, 9 + 9 18, 182 डिग्री। ये देखो, ये सप्लीमेंट्री से ज़्यादा है, ये 180 से ज़्यादा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ओके, सो क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? आंसर इज नो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं? सो राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अगर दो एंगल 90 डिग्री है, 90 + 90 क्या होता है? 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल है।
मतलब दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आता है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, एग्जैक्ट 90 डिग्रीज। सो 90 + 90 इज़ 180 डिग्री, और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। आंसर इज yes. Now we'll solve the next question, question 8. Question number 8. An angle is greater than 45 degree. So एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? So देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, दो एंगल है, दोनों को प्लस करके 90 डिग्री है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब दोनों को प्लस करने से वो कॉम्प्लीमेंट्री, वो 90 डिग्री है। ओके, एंड एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा है, ज़्यादा है। सो सपोज़ हम लेते हैं 46 डिग्री, कुछ भी ले लो आप, 45 से बड़ा होना चाहिए। ओके, सो अब पूछा ये है जो दूसरा एंगल होगा वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 45 डिग्री, और इक्वल टू 45 डिग्री, वो 45 डिग्री के बराबर होगा, या लेस देन 45 डिग्री, या 45 डिग्री से कम होगा। सो देखो, सपोज़ ये एक एंगल 46 लेते हैं, वो 45 से बड़ा होना चाहिए, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 46, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। 10 - 6 is 4, 8 - 4 is 4। इसका मतलब क्या है, जो दूसरा एंगल है वो लेस देन 45 डिग्री है, वो 45 डिग्री से कम है, 44 डिग्री। तो हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक एंगल है 45 डिग्री से बड़ा, सपोज लेते हैं 50 डिग्री। ओके, अगर ये एंगल 50 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री। ये भी एंगल क्या है, लेस देन 45 डिग्री। ओके, सो अगर एक एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है, ओके, अगर ये 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल 45 से छोटा होगा। आंसर इज लेस देन 45 डिग्री। ओके, now we'll solve the next question, question 9. Question number 9, fill in the blanks. The first question is, if two angles are complementary, then the sum of the measure is. अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, उनका सम फाइंड करेंगे, तो उनका मेशर क्या आएगा, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम दो एंगल्स को प्लस करने से 90 डिग्री आता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्वेश्चन 2, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ द मेशर इज, तो उन दो एंगल्स को प्लस करने से क्या आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन 3, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है, दे फॉर्म अ डैश। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जो एंगल्स उसके पास में होते हैं। जैसे देखो, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री है, सो ऐसा एंगल, ऐसे दो एंगल्स जो एडजेसेंट है, मतलब जो उसके पास में, उसके नेक्स्ट में ही है, उसके साथ है, ओके, पास में ही है। अगर वो सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री है, तो ये क्या होगा, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। वो लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री होता है। ओके, सो ये एक लीनियर पेयर है। क्वेश्चन 10, इन द adjoining figure name the following pairs of angles. So the first question is obtuse vertically opposite angles. अब हमें इस फिगर में से ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फाइंड करने हैं। सो देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है। ओके, यहाँ पर देखो दो लाइंस कौन सी है, एक ये और एक ये। ओके, ये दो लाइंस है, अब ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। अब इसके जो एंगल्स होंगे वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे।
ओके, अब हमें बताने हैं ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 से बड़ा है। सो इसमें देखो ये दो लाइन्स है, इसमें ये एक्यूट एंगल है और ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ये देख रहे हैं, ये 90 से बड़ा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, बी ओ सी ऑब्ट्यूज है। सो उसका ऑपोजिट, उसके सामने वाला कौन सा एंगल है? ए ओ बी। देखो इसमें ए ओ डी और बी ओ सी, ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज है। ओके, आंसर क्या है? ए ओ डी एंड बी ओ सी। एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। क्वेश्चन 2, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट मतलब जो उसके पास में, उसके साथ में, नेक्स्ट उसका जो अगला है, नेक्स्ट। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। ओके, सो हमें ऐसा एंगल फाइंड करना है जिसका सम मतलब जिसको प्लस करने से 90 डिग्री आए। सो हम इस फिगर को देखते हैं पहले। इस फिगर में अब इस फिगर को देखते हैं। इसमें 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। देखो 90 डिग्री एक ये फॉर्म हो रहा है और एक ये, यहाँ पर कोई एंगल नहीं है बीच में। ओके, और ये देखो ये भी 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है। ओके, सो ये एंगल और ये एंगल, इन दो एंगल्स, एडजेसेंट का मतलब होता है पास में। ओके, एडजेसेंट का मतलब होता है पास में, तो देखो ये इसके जस्ट पास में है, उसका जस्ट अगला है। ओके, नेक्स्ट पास में। और कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये 90 डिग्री भी अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। सो इसका आंसर क्या है? ए ओ बी एंड ए ओ ई। अगर आप इसको ए ओ बी बोलते हो तो भी सेम है, बी ओ ए बोलते हो तो भी सेम है। बी ओ ए और ए ओ बी दोनों सेम ही हैं। यहाँ से बोलो या यहाँ से बोलो, दोनों सेम ही है। ए ओ बी एंड ए ओ ई एंगल, एंगल के लिए आपको ये ऐसा साइन लगाना है। ओके, ए ओ ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल मतलब बराबर, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसका सम 180 डिग्री है। ओके, और तो हमें देखो इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में ऐसे कौन से दो एंगल्स है जिसका सम, जिसको ऐड करने से 180 डिग्री है और दोनों एंगल्स इक्वल भी हो। देखो ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। एंगल बी ओ ई और ई ओ डी, ये दोनं इक्वल है और दोनों सप्लीमेंट्री है क्योंकि दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री आएगा। दोनों 90 डिग्रीज है, बी ओ ई एंड ई ओ डी। सॉरी, एंगल बी ओ ई and angle EOD. Okay, now the next question is unequal supplementary angles. अनइक्वल मतलब जो इक्वल नहीं है, जो बराबर नहीं है और दोनों का सम
सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री आना चाहिए। सो यहाँ देखो ये लाइन है, यहाँ पर देखो BOA और AOD, BOA, सो देखो BOA और AOD ये अनइक्वल है। ये देखो ये एक्यूट दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है, अनइक्वल है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, और दोनों का ऐड करने से 180 डिग्री आएगा, BOA एंड AOD। ऐसे ही आप एक और एंगल भी बता सकते हो, जैसे देखो DOC एंड COB, ये भी देखो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, और ये अनइक्वल है, ये स्मॉल है और ये बिग है, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। सो DOC और COB हो सकता है। यहाँ पर देखो ये भी एंगल हो सकता है AOB एंड BOC। सो इसमें 2-3 आंसर है, आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, बट दोनों का सम मतलब वो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। जैसे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन में, सो AOB और BOC, या तो आप ये लिख सकते हो BOC COD, दोनों सप्लीमेंट्री है और दोनों अनइक्वल है, बराबर नहीं है। और अभी हमने क्या लिखा है, BOA एंड AOD। ओके, अभी हमने इस ई लाइन को नहीं लिखा है। ओके, ये और ये। नाउ द क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन, adjacent angles that do not form a linear pair। सो adjacent angles, adjacent मतलब जो पास में है। ओके, सो ऐसे एंगल्स बताने हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते, मतलब जिनका सम 180 डिग्री नहीं आता है, मतलब वो 180 नहीं होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन में देखो पास पास के कौन से एंगल्स हैं, ये इसके पास में, ओके, BOA के पास में AOE है, और क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्या ये इनका सम 180 डिग्री आएगा, नहीं, ये 180 से स्मॉल है। ओके, सो ये एक एंगल है, एंगल BOA एंड AOE। ओके, अब देखो ये भी इसके एंगल, ये पास में AOE एंड EOD, और इनका सम, और ये लीनियर पेयर नहीं है। ओके, देखो एंगल AOE एंड EOD ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये लीनियर पेयर से छोटा है, ये सप्लीमेंट्री नहीं है। AOE EOD। ओके, ये देखो ये एंगल इसके पास में मतलब एडजेसेंट है, और इनका सम, ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ओके, ये छोटा है लीनियर पेयर से, ये सप्लीमेंट्री से छोटा है, EOD एंड DOC। एंगल EOD and angle DOC। Okay, so we have completed exercise 5.1। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।